कि मैं मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुआ, जो आज फिलिस्तीन और इसराइल के अंदर जंग छिड़ी हुई है मेरे भाई। जिस मस्जिद को लेकर के यहूदी निशाना बना रहे हैं, उसी मस्जिद अक्सा की बात हो रही है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते, मैंने मस्जिद अक्सा में कदम बढ़ाया, मैं मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुआ, मैंने देखा कि मस्जिद अक्सा में भीड़ लगी हुई है। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के नबी ये सारे आदम से लेकर के आप तक आने वाले सारे नबी और रसूल अल्लाह ने इनको जमा कर दिया मस्जिद अक्सा में। कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा ये आपका इंतजार कर रहे हैं। कहा हमें क्या करना है? कहा आपको नमाज पढ़ाना है। इनको क्या करना है? लगी हुई है। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा क्या अल्लाह के नबी आदम से लेकर के आप तक आने वाले सारे नबी और रसूल अल्लाह ने इनको जमा कर दिया मस्जिद अक्सा में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मस्जिद अक्सा में सारे लोग मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद थे। मस्जिद अक्सा में आदम भी मौजूद है, नूह भी मौजूद है, इब्राहिम भी मौजूद है, मूसा भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये लोग अपने इमाम का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई नमाज पढ़ाने वाला है। सारे लोग ये सोच रहे थे, सारे नबी ये सोच रहे हैं कि अभी नमाज कोई पढ़ाएगा। आदम अलग सोच रहे हैं कि काश मस्जिद अक्सा में मुझे इमामत करने का मौका मिल जाए। अरे मैं तो पूरी दुनिया के लोगों का बाप हूँ, मैं तो तमाम नबियों का बाप हूँ। अल्लाह ने मुझे मिट्टी से बनाया था और मैं तमाम नबियों का बाप हूँ, तमाम इंसानों का बाप हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं कि मैं तो दुनिया में 950 साल तक तौहीद की दावत दी, मैं तो दुनिया में अब्दन शकूरा रहा हूँ, काश मुझे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। हजरत इब्राहिम सोच रहे हैं कि मैं तो अल्लाह का खलील था, मुझे अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था, काश मुझे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं, अरे मैं तो दुनिया में अल्लाह से कलाम किया करता था, मैं तो अल्लाह से बातें किया करता था, काश मस्जिद अक्सा में मुझे नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। हजरत ईसा सोच रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे इतना पावर दिया था, मैं मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता था, काश मुझे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। सारे नबी ये सोच रहे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इतने में हजरत जिब्राइल सफों को चीरते हुए अल्लाह के नबी को मस्जिद अक्सा के बैतुल मुकद्दस के मुसल्ले में खड़ा कर दिया और फरमाया, अल्लाह के नबी पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, शुमाल से लेकर के जुनूब तक, मशरिक से लेकर के मगरिब तक, अल्लाह के नबी आपसे ज्यादा साफ दिल इंसान मैंने किसी को पाया ही नहीं है। अल्लाह के नबी इन तमाम नबियों की इमामत का ताज अल्लाह ने आपके सर पे रखा है। अल्लाह के नबी खुश हो जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह
वखैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर जलवा अफरोज इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, नौजवान दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मुस्तक़बिल के होनहार बच्चों, सबसे पहले तारीफ़ और तौसीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिन्होंने हम और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद उसने यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रहनुमाई के लिए उसने इस दुनिया के अंदर बेशुमार नबियों और रसूलों को भेजा, जिसकी आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके ज़ाते गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारिला क़यामत के सुबह तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूल निछावर हों तमाम नबियों और रसूलों पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी ताजदार मदनी इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे भाइयों, एक लंबे अरसे के बाद आपके इस इलाके पे मुझे खिताब करने का मौका मिला है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जिन लोगों ने इस जलसे में अपना तन मन धन लगा करके इस
जलसे को रचाया, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को तो कबूल फरमा और इस मदरसे को अल्लाह तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा और इस मदरसे को हासिदीन की नजर बद से हिफाजत फरमा। आमीन। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने जिस मौजू के बारे में गुफ्तगू करेंगे वो है नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशहूर मौजज़ा। इस दुनिया में बेशुमार रसूल आए, बेशुमार नबी आए, और अल्लाह ने मुख्तलिफ नबियों को अलग अलग खुसूसियात दी, अलग अलग मौजज़ात अता किए। मिसाल के तौर पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? उन्होंने सबसे पहले इस दुनिया में कश्ती बनवाई थी। सबसे पहले कश्ती इस दुनिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? उनका मौजज़ा ये था कि वो उनके हाथ में गर्म लोहा आते ही वो मोम बन जाता था, वो पिघल जाता था और जिधर चाहते उस लोहे को मोड़ देते थे। ये मौजज़ा सिर्फ और सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? उनके पास एक तख्त था और उस तख्त से वो जहां चाहे पूरी दुनिया में उड़ जाया करते थे। उनकी हुकूमत इंसानों पर थी, उनकी हुकूमत जिन्नातों पर थी, उनकी हुकूमत हवाओं पर थी, उनकी हुकूमत परिंदों पर थी, उनकी हुकूमत पेड़ पत्तों पर थी। ये मौजज़ा सिर्फ और सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कलाम किया करते थे, वो अल्लाह से डायरेक्ट बात किया करते थे। ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर थी। हजरत ईसा का मौजज़ा क्या था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर देते थे। आदमी मर गया है लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते थे। तो अल्लाह ने नबियों को मौजज़ात दिए हैं, कमालात दिए हैं, खुसूसियात दी हैं। इसी तरीके से हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने बेशुमार मौजज़ों से नवाजा, बेशुमार खुसूसियात दी है। आपका मौजज़ा उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देना। आपका मौजज़ा एक गिलास दूध बिस्मिल्लाह कह के पिलाए तो 116 सहाबाए कराम ने पिया। आपका मौजज़ा एक बकरी के अंदर कई सौ सहाबाए कराम खाना खा लेते थे। उन्हीं मौजज़ों में से एक अहम और बड़ा मौजज़ा जो अल्लाह ने किसी नबी को अता नहीं किया, वो है इसरा और मेराज। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा मिला
कि अल्लाह के नबी ने एक ही रात में मक्का से फलस्तीन, मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से 7वें आसमान का सफर किया और 7वें आसमान फिर जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके फिर उसी रात दुनिया के अंदर लौट आए। ये मौजूदा सिर्फ अल्लाह ने अल्लाह के नबी को अता किया। और आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इंशाअल्लाह। इसको कहा जाता है मेराज। मेराज के ताल्लुक से आप 3 बातें ज़हन नशीन कर लीजिए। अगर 3 बातें आप ज़हन में बैठा लिए तो आगे तकरीर समझने में बहुत आसानी होगी। पहला सवाल कि मेराज कब हुई। दूसरा सवाल मेराज क्यों हुई। और तीसरा सवाल मेराज कैसे हुई। कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई। तो मेराज कब हुई, इसमें उलमा के मुहद्दिसीन के अलग अलग अक़वाल हैं। इसमें उलमा के दरमियान बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आपको जब नबी बनाया गया उसी साल आपको मेराज हुई, यानी कि एक नबूवत में। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि जब आपको नबी बनाया गया उसके 5 साल के बाद, यानी कि 5 नबूवत में आपको मेराज हुई। अल्लामा सुलेमान सलमान मंसूरपुरी लिखते हैं कि जब आपको नबी बनाया गया उसके 10 साल बाद, यानी कि 10 नबूवत में आपको मेराज हुई। तो इसमें बहुत बड़ा इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान। इसमें कोई साल और महीना क्लियर नहीं है, लेकिन आज लोगों ने महीना भी बना के रख दिया, तारीख भी फिक्स कर दी कि अल्लाह के नबी को 27 रजब में मेराज हुई। मेरे भाई, इसमें उलमा के दरमियान बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। साल डिसाइड नहीं कर पाया यहाँ साल, यहाँ लोगों ने तारीख भी बना दी, महीना भी बना के रख दिया। दूसरा सवाल, मेराज क्यों हुई। तो इसके 2 जवाब है। अल्लाह तबारक व तआला एक जवाब देता है, हाउलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। एक जवाब तो यह कि अल्लाह ताला अपने नबी को कुछ निशानियां दिखाएं, जन्नत दिखाएं, जहन्नम दिखाएं, 7वें आसमान दिखाएं। और दूसरा जवाब, इससे पहले जितने भी नबी आए हर नबी की यही दावत थी कि लोगों नेक अमल करो जन्नत मिलेगी, बुरा अमल करोगे तो जहन्नम मिलेगी। अगर कोई आदमी ये सवाल कर देता कि आप जन्नत की बात कर रहे हैं, जहन्नम की बात कर रहे हैं, क्या आपने जन्नत और जहन्नम देखी है। अगर यही सवाल हमारे नबी से कोई कर देता कि मोहम्मद आप कह रहे हैं कि अच्छे अमाल करोगे तो जन्नत मिलेगी, बुरे अमाल करोगे तो जहन्नम मिलेगी, क्या आपने जन्नत देखी है, क्या आपने जहन्नम देखी है। तो अल्लाह के नबी कह सकते थे कि हाँ, हमने मेराज की रात में जन्नत देखी है, जहन्नम देखी है, इसलिए अल्लाह ने मेराज कराया। और तीसरा सवाल, मेराज कैसे हुई। मेराज पर आप गौर करेंगे तो इसमें 5 लफ्ज आते हैं, मीम, ऐन, रा, अलिफ, जीम, मेराज। मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐन से उरूज पर यानी कि आसमानों पर, बुलंदी पर, रा से रात में, अलिफ से अल्लाह, जीम से जिब्राइल। आप इस लफ्ज के ऊपर गौर कर लीजिए, मेराज का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। मेराज कैसे हुई, अल्लाह ने कराई जिब्राइल के जरिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बड़ी पाक है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे को
रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, जिसके आसपास को अल्लाह ने बाबरकत बनाया है, जिसके आसपास को अल्लाह ने बाबरकत बनाया है, ताकि अल्लाह अपने नबी को निशानियां दिखाए, अपने नबी को जन्नत दिखाए, अपने नबी को जहन्नम दिखला दें। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वो बहुत ज्यादा सुनने वाला और देखने वाला है। थोड़ा सा पानी पिला दो, पानी पानी पानी। मेरे भाइयों, आइए मैं आपके सामने मिराज का वाकया बयान करूं। जब आप गौर से सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप कोई सीन देख रहे हैं। आप गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से मेराज हुई। मुस्लिम और बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं मक्के के अंदर था, मैं मक्के के अंदर था, मैं अपने घर में सोया हुआ था, मैं अपने घर में लेटा हुआ था। और एक रिवायत में आता है कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। रात में मैं लेटा हुआ था, सोया हुआ था, अपने घर में आराम कर रहा था। मेरे पास दो फरिश्ते आते हैं और वो मुझे बेदार करते हैं, आए अल्लाह के नबी उठ जाइए, आए अल्लाह के नबी नींद से बेदार हो जाइए, आपको सोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने आपको दावत में बुलाया है, अल्लाह ने आपको इनवाइट किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो दो फरिश्ते मुझे बेदार किए और उन दोनों फरिश्तों ने मुझे पकड़ करके खाने काबा के पास ले आए। खाने काबा जहाँ मकाम हतीम है, मकाम हतीम के पास ले आए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने मकाम हतीम में थोड़ी देर आराम किया और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन फरिश्तों ने मेरे सीने को चाक कर दिया, मेरे सीने को चीर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सीने को चीरने के बाद मेरे दिल को निकाला, फिर आसमान से एक सोने का प्लेट लाया गया और उस प्लेट के ऊपर रख दिया। है ना मेरे भाइयों, बड़ा ताज्जुब का वाकया है। इसलिए कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा। सुब्हाना का लफ्ज अरबी जबान में हैरत अंगेज के लिए बोला जाता है, आजिम शान वाकये के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम लोग कोई চিরাকোটি থেকে একজন মেয়ে হারিয়ে গেছে, মেয়েটার নাম হচ্ছে সাবিনা, বাবার নাম রফিক। আপনারা স্টেজে মেয়েটাকে নিয়ে যাবেন আর ভলেন্টিয়ারদের কাছে লাস্ট একটা অনুরোধ করবো যে একটু কষ্ট করে নেন, মহিলাদের প্যান্ডেলে কেউ নাই তো একটু কষ্ট করে সেই মহিলাদের প্যান্ডেলের চাদরগুলো ঘুরিয়ে নেবেন লাস্টে, আর একটু কষ্ট করে আর একটু অপেক্ষা করে পহাড়টা দিয়ে দিবেন। ভলেন্টিয়ারদের কাছে আমার অনুরোধ। मेरे भाइयों, अरबी ज़बान में सुबहाना का लफ्ज़ हैरत अंगेज़ के लिए बोला जाता है। जब हम कोई खूबसूरत महल देखते हैं तो कहते हैं सुबहान अल्लाह, इतना खूबसूरत महल, सुबहान अल्लाह क्या बात है, सुबहान अल्लाह इतनी अच्छी बिल्डिंग। तो सुबहाना का लफ्ज़ हैरत अंगेज़ के लिए बोला जाता है। और यहाँ पर सुबहाना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया ये वाक़या शुरू करने से पहले कुरान में, इसलिए कि ये जो वाक़या मेराज का वाक़या है इंसान के अकल से बाहर का है वाक़या, इंसान के समझ से बाहर का है वाक़या। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन दोनों फरिश्तों ने मेरे सीने को चाक कर दिया और दिल निकालने के बाद प्लेट के ऊपर रख दिया, जमजम के पानी से साफ कर दिया। गोया यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ऑपरेशन का तरीका बता रहा है। जी हाँ साहब, दुनिया के अंदर दो तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं। पहला तरीका ये, जब किसी को ऑपरेशन किया जाता है उसको इंजेक्शन लगा करके गाफिल कर दिया जाता है, उसको बेहोश कर दिया जाता है, गाफिल कर दिया जाता है, फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है। और दूसरा तरीका जो लेटेस्ट है वो तरीका क्या है, जिसका ऑपरेशन करना है उसको बेहोश न करो, जिस जगह को ऑपरेशन करना है वहां पे ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि वो जगह ही साइलेंट हो जाए, वो जगह ही सुन हो जाए, फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है। और ये दोनों तरीके अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बताए हैं। पहला तरीका जो बेहोशी वाला तरीका है
ये वाकया सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, अकेले तने तनहा है, सो गए, लेट गए अकेले। हजरत आदम को मन नहीं लग रहा है, लेट गए, सो गए। जैसे ही सो करके बेदार होते हैं, देखा कि बगल में एक औरत लेटी हुई है, बगल में हवा लेटी हुई है। गोया कि अल्लाह तबारक व ताला ने बेहोशी की हालत में हजरत आदम का ऑपरेशन कर दिया। और दूसरा तरीका जो सुन करने वाला तरीका है, ये वाकया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ पेश आया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं लेट गया और वो मेरे सीने को चीर रहे हैं, वो मेरे सीने को शक के सदर कर रहे हैं, और ये पूरा मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उन्होंने मेरे दिल को निकाला, आसमान से सोने का एक प्लेट लाया गया, उस सोने के प्लेट में रख दिया, जमजम के पानी से साफ कर दिया, जमजम के पानी से धुल दिया, और फिर मेरे सीने में रख दिया। मैं पहले की तरह नॉर्मल हो गया, मैं पहले की तरह दुरुस्त हो गया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम आते तो बेदाबतिन अबयज़ युक़ालु लहुल बुराक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम कायनात फरमाते हैं, लोगों उसके बाद मेरे लिए आसमान से कैसी सवारी को लाया गया, आसमान से कैसे जानवर को लाया गया, युक़ालु लहुल बुराक, जिसका नाम बुराक था। अरबी में बर्क के माने बिजली का होता है। इसको बुर्राक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये बुर्राक जहां तक उसकी नजर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहां तक मेरी नजर जाती थी, बुर्राक का पहला कदम वहां तक होता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस बुर्राक का कलर कैसा था, अब यह सफेद रंग की थी, व्हाइट कलर की थी। फौकल हिमारे व दुनल बगल, गधे से कुछ बड़ा था, खच्चर से छोटा था, सफेद रंग जिब्राइल लेकर के आए और अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी जानवर के ऊपर सवार हो जाइए, अल्लाह के नबी जानवर के ऊपर बैठ जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं जैसे ही बुर्राक के ऊपर चढ़ने लगा, बुर्राक फुदकने लगा, बुर्राक उछलने लगा, बुर्राक डर गया। जिब्राइल ने बुर्राक के कान में कहा, बुर्राक तुझे कूदने की जरूरत नहीं है, तुझे फुदकने की जरूरत नहीं है। अरे बुर्राक तुझे मालूम नहीं कि आज तेरी पीठ के ऊपर कौन सी हस्ती सवार होने वाली है। आज तक इससे ज्यादा पाकीज़ा और मुबारक हस्ती तेरी पीठ के ऊपर सवार ही नहीं हुई। बुर्राक ने सुना तो एकदम पसीना पसीना हो गया, बुर्राक खामोश हो गया। हदीस कहती है फहुमिलत अलैहि, मैं बुर्राक के ऊपर सवार हो गया, बुर्राक खामोश हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं बुर्राक के ऊपर सवार हो गया, बुर्राक उड़ने लगा, हवाओं से बातें करने लगा, बुर्राक आसमान में उड़ता जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहां तक मेरी नजर जाती थी, बुर्राक का पहला कदम वहां तक होता था। इसलिए मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत महात्म पुराण में कहा गया, अश्वमा सुकुमारू आदेव दत्त जगतपति। अंतिम महर्षि को, आखिरी नबी को एक घोड़ा मिलेगा, आखिरी नबी को एक घोड़ा मिलेगा और उस घोड़े पर बैठ कर के अंतिम महर्षि आकाश से यात्रा करेगा, आसमान का सफर करेगा, आसमान का सफर करेगा। सुकुमार रूहा, वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। अश्वमन घोड़ा सुकुमार रूहा, सुकुमन रफ्तार से चलना, मारूहा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं उस घोड़े के ऊपर सवार हो गया, वो घोड़ा उड़ने लगा, हवाओं से बातें करने लगा, आसमान में उड़ता जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहां तक मेरी नजर जाती थी, बुर्राक का पहला कदम वहां तक होता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुर्राक अभी कुछ ही दूरी में चला था कि एक जमीन पे आके रुक गया। मैं बुर्राक से नीचे उतरा, जिब्राइल भी बुर्राक से नीचे उतरे। मैंने पूछा, जिब्राइल कहाँ ले आए? आए जिब्राइल कहाँ ले आए? ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के नबी, ये अक्सा की सरजमीन है, ये फलस्तीन की सरजमीन है, ये वो सरजमीन है जहाँ हजरत दाऊद रहा करते थे।
ये वो सरजमीन है जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रहा करते थे, हजरत इब्राहिम रहा करते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रहा करते थे। ये अंबिया की सरजमीन है, ये नबियों की सरजमीन है। और हम मस्जिद अक्सा में आ गए हैं, हम बैतुल मुक़द्दस में आ गए हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं फरबत्तुहु बिल हल्कतिल्लती यरबितु बिहिल अंबिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके बाद मैंने बुर्राक को उस पत्थर से बांध दिया जहाँ तमाम अंबिया इकराम अपनी अपनी सवारी को बांधा करते थे। मैंने बुर्राक को बांध दिया। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने जैसे ही बुर्राक को पत्थर से बांध दिया जहां तमाम अंबिया इकराम अपनी अपनी सवारी को बांधा करते थे, उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुआ, जो आज फिलिस्तीन और इसराइल के अंदर जंग छिड़ी हुई है मेरे भाई। जिस मस्जिद को लेकर के यहूदी निशाना बना रहे हैं, उसी मस्जिद अक्सा की बात हो रही है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने मस्जिद अक्सा में कदम बढ़ाया, मैं मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा कि मस्जिद अक्सा में भीड़ लगी हुई है। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी ये सारे आदम से लेकर के आप तक आने वाले सारे नबी और रसूल अल्लाह ने इनको जमा कर दिया मस्जिद अक्सा में। कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा ये आपका इंतजार कर रहे हैं। कहा हमें क्या करना है? कहा आपको नमाज पढ़ाना है। इनको क्या करना है? इनको आपके पीछे नमाज पढ़ना है। আপনারা যারা বসে আছেন তো একটু যদি সবাই এগিয়ে আসেন খুব ভালো হয়, একটু এগিয়ে চলে আসুন। আপনারা যারা পেছনে বসে আছেন তারা একটু আগে চলে আসুন, সামনেটা ফাঁকা আছে। জমে থাকলে বক্তার বক্তৃতা দিতে সুবিধা হয়, আপনি একটু এগিয়ে আসুন। আর রাস্তায় যারা আছেন তারা রাস্তায় চলাফেরা না করে একটু নিচে নেমে আসুন, প্যান্ডেলের নিচে নেমে আসুন। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मस्जिद अक्सा में भीड़ लगी हुई है। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा क्या अल्लाह के नबी आदम से लेकर के आप तक आने वाले सारे नबी और रसूल हैं, अल्लाह ने इनको जमा कर दिया मस्जिद अक्सा में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में सारे लोग मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद थे। मस्जिद अक्सा में आदम भी मौजूद हैं, नूह भी मौजूद है, इब्राहिम भी मौजूद है, मूसा भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये लोग अपने इमाम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई नमाज पढ़ाने वाला है। सारे लोग ये सोच रहे थे, सारे नबी ये सोच रहे हैं कि अभी नमाज कोई पढ़ाएगा। आदम अलग सोच रहे हैं कि काश मस्जिद अक्सा में मुझे इमामत करने का मौका मिल जाए। अरे मैं तो पूरी दुनिया के लोगों का बाप हूँ, मैं तो तमाम नबियों का बाप हूँ। अल्लाह ने मुझे मिट्टी से बनाया था और मैं तमाम नबियों का बाप हूँ, तमाम इंसानों का बाप हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं कि मैं तो दुनिया में 950 साल तक तौहीद की दावत दी, मैं तो दुनिया में अब्दन शकूरा रहा हूँ। काश मुझे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। हजरत इब्राहिम सोच रहे हैं कि मैं तो अल्लाह का खलील था, मुझे अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था, काश मुझे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं अरे मैं तो दुनिया में अल्लाह से कलाम किया करता था, मैं तो अल्लाह से बातें किया करता था, काश मस्जिद अक्सा में मुझे नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। हजरत ईसा सोच रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे इतना पावर दिया था, मैं मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता था, काश मुझे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। सारे नबी ये सोच रहे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इतने में हजरत जिब्राइल सफों को चीरते हुए अल्लाह के नबी को मस्जिद अक्सा के बैतुल मुकद्दस के मुसल्ले में खड़ा कर दिया और फरमाया अल्लाह के नबी पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, शुमाल से लेकर के जुनूब तक, मशरिक से लेकर के मगरिब तक, अल्लाह के नबी आपसे ज्यादा साफ दिल इंसान मैंने किसी को पाया ही नहीं है। अल्लाह के नबी इन तमाम नबियों की इमामत का ताज अल्लाह ने आपके सर पे रखा है। अल्लाह के नबी खुश हो जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने मस्जिद अक्सा में तमाम
तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई। मेरे पीछे आदम ने नमाज पढ़ी, मेरे पीछे नूह ने नमाज पढ़ी, मेरे पीछे इब्राहिम ने नमाज पढ़ी। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फसल्लैतु फीहि रकातैन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने मस्जिद अक्सा में 2 रकात तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई। तो हमारे नबी कौन है? इमामुल अंबिया है, तमाम नबियों के सरदार हैं। हमारे नबी इमामुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के इमाम हैं मेरे भाई। और एक बात बताऊं, जो इमामुल अंबिया होगा वही तो इमाम आजम होगा। जो इमामुल अंबिया होगा वही तो इमाम आजम होगा। आज लोग कहते हैं हमारे इमाम इमाम आजम, तुम्हारे इमाम इमाम आजम कौन सा इमाम? इमाम आजम अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे भाई। आज MBBS डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन लोग झोला छाप के पीछे घूम रहे हैं। ये झोला छाप की डिग्रियां जिसको हम और आपने दी है, और हम जिसको इमाम मान रहे हैं, उसको इमाम की डिग्री किसी इंसान ने नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है मेरे भाई। इमाम आजम अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहां पर 2 बातें मालूम हुई। पहली बात कि हमारे नबी का मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है, तमाम नबियों से अफजल है, तमाम इंसानों में अफजल है। यह पहली बात मालूम हुई। दूसरी बात मस्जिद अक्सा की फजीलत साबित हुई कि मस्जिद अक्सा में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों की इमामत करवाई, और मस्जिद अक्सा तमाम नबियों का किबला रहा है, तमाम नबियों का किबला। खुद हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा करके, मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ी है। फिर जब अल्लाह के नबी ने ख्वाहिश की, तमन्ना किया कि खाने काबा किबला हो जाए, तो खाने काबा को अल्लाह तबारक व तआला ने किबला बना दिया। उससे पहले 16 महीने तक अल्लाह के नबी ने मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ी है। और दुनिया के अंदर 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिसकी तरफ रहला करना, जिसकी तरफ सवाब की नियत से सफर करना, जिसकी तरफ सवाब की नियत से सफर करके किराया खर्च करके जाना, उसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुशद्दुर रिहाल